कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हैं। चलिए सबको राधे राधे। चलिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? गुणनखंड की संख्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना, सम गुणनखंड निकालना, विषम गुणनखंड निकालना, ये सब हम पढ़ चुके थे। अब इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि कुल गुणनखंड की संख्या निकालते थे हम, साथ में हम सीखेंगे हम कि इनका योग कैसे निकालते हैं। बात समझ आई? विषम गुणनखंड निकालते थे तो विषम गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिएगा एग्जाम्पल के थ्रू हम सब कुछ देखते हैं कि कैसे क्या निकाला जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास लिखा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ठीक है? इसका आपको कुल गुणनखंड निकालना है। ठीक है? तो पहले हम कुल गुणनखंड निकालना सीखेंगे, फिर इसके बाद इसका योग निकालना सीखेंगे। तो अगर ये दिया हुआ है आपको और निकालना कि आपको कुल गुणनखंड, ठीक है, तो कुल गुणनखंड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिएगा सबसे पहले जो भी पावर में लिखा हुआ है, पावर में क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो 2 लिखा हुआ है तो उसमें जो भी पावर में लिखा रहेगा उसमें एक जोड़ कर लिख दीजिए। तो 2 है तो क्या लिखेंगे? 3, 3 है तो 4, 1 है तो 2। कहीं कोई दिक्कत? तो देखिए 3 चौको 12 दूनी 24, तो ये 24 क्या आ गया आपके पास? ये जो संख्या दी थी इसका कुल गुणनखंड कितना हो जाएगा आपके पास? 24। ये बात सबको क्लियर हुई? अब हम निकालना क्या सीख रहे हैं कि कुल गुणनखंड का योग, कुल गुणनखंड का योग। तो देखिएगा कभी भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी मान आएगा उसकी जो भी पावर रहेगी तो हमें शुरुआत करनी है उस पावर की 0 से, और जहां तक लिखा रहेगा वहां तक लेके जाएंगे। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, तो जैसे मान लो 2 की पावर 2 लिखा हुआ है तो देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास? 2 की पावर 2 ये लिखा हुआ है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है? तो शुरुआत कहाँ से की हम? 0 से, और कहाँ तक लेके गए? 2। देखिए अगला मान क्या दिया हुआ था आपको? जैसे मान लो 3 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसको कहाँ शुरुआत करोगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। आ रहा क्वेश्चन में? इस तरह से इसको करना रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें? 2 को ले लें। क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। क्या ये कंप्लीट हो गया? अब देखिए अब क्या करना है आपको? 3 को लिखना है तो 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। हुआ ये? इतना समझ में आया? फिर इसके बाद क्या करेंगे? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। क्या ये बात समझ में आई? हमें कहाँ से शुरुआत करनी है? 0 से शुरुआत करनी है और जहाँ तक दिया रहेगा वहाँ तक हम लिख के जाएंगे। पहले वाले में 2 तक दिया था तो 2 तक ले गए, 3 तक दिया तो 3 तक ले गए, और 1 तक दिया तो 1 तक। इसके बाद आपको क्या करना है? सिंपल, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। ये बात समझ में आई? फिर इनटू 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9 और 3 की पावर 3 27। क्लियर है ये बात? फिर इसके बाद 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5। कोई दिक्कत? सिंपल इसको जोड़िए, 4 और 2 6 और 1 7 इनटू 27 और 3 30 और 9 39 और 1 40। ठीक है? 5 और 1 6। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पे अब 6 7 42। ठीक है? तो कितना आ गया आपके पास? 42 इंटू 40। कोई दिक्कत? तो 4 दूनी 8 और 4 चक्को 16। तो कितना आ गया आपके पास? 1680। तो अगर ये दिया हुआ था सवाल, इसमें अगर आपको कुल गुणनखंड पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 24, और कुल गुणनखंड का योग पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 1680। क्या ये समझ में आया आपको? अब हम सीखने वाले हैं क्या? विषम और सम गुणनखंड निकालना और उसका योग निकालना। तो ये बात सबको समझ में आई कि किस तरीके से निकाला जाएगा योग? देखिएगा हमने क्या देखा इसमें कि कुल गुणनखंड कितना आया था? 24, यही आया था। और कुल गुणनखंड का योग कितना आया था? 1680। ठीक है? अब देखिएगा अब हम क्या निकालना है? पहले विषम। तो विषम गुणनखंड,
पहले विषम गुणनखंड निकालना सीख रहे हैं अपन। तो क्या करना है आपको, सम वाले पद को छोड़ देना है, विषम वाले को लेना है। तो विषम वाले को लेंगे तो ये कितना है आपके पास, 3 है तो क्या लिखेंगे 4, ये 1 है तो क्या लिखेंगे 2, तो 4 दूनी 8। ये क्या आ गया आपके पास, विषम गुणनखंड। संख्या का विषम गुणनखंड कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम निकाल लेंगे क्या, इसका योग, विषम गुणनखंड का योग। आ रही बात समझ। तो विषम गुणनखंड का योग निकालेंगे तो क्या करना है आपको, तो देखिएगा यहाँ कितना था 3, तो कैसे लिखेंगे इसको, 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या लिखना है आपको, तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, सॉरी यहाँ क्या जाएगा प्लस। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो अब इसको हल करिएगा। तो 3 के पावर 0 कितना जाएगा, 1, 3, 9, 27 इंटू यहाँ कितना जाएगा 1 और 5, क्लियर है। तो यहाँ कितना हो गया 27 और 9 36, 3 39 और 1 40 और इंटू 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 240। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए, समझ में आया इतना, ठीक है। तो देखिएगा विषम गुणनखंड क्या है आपके पास 8 और विषम गुणनखंड का योग कितना आया 240, यही आया था, ठीक है। अब निकाल रहे हैं क्या हम, सम का, किसका निकाल रहे हैं, तो सम गुणनखंड, ठीक है। तो सम गुणनखंड में क्या करते हैं हम, सम की जो घात होती है, ठीक है ना, उसको वैसे का वैसे लिखते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। और साथ में क्या लिखेंगे, अब ये विषम की घात में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 2, कोई दिक्कत। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब क्या निकालना है, सम गुणनखंड का योग। अब हम क्या निकालने वाले हैं, सम गुणनखंड का योग। क्या निकालने वाले हैं, सम गुणनखंड का योग। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे आपको दिया हुआ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 0 हम नहीं लेंगे, शुरुआत क्या करेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 से, क्लियर है ये बात। फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, क्या ये सब में है। और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, फिर इंटू यहाँ पे 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9 और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, क्या ये बात समझ में आई। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ कितना हो गया आपके पास 6, यहाँ पे 27 9 36 39 और 1 40 और यहाँ पे 6, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1440। तो क्या ये बात समझ में आई। तो देखिए यहाँ पे, तो आपका सम गुणनखंड का योग कितना आया 1440, विषम गुणनखंड का योग कितना आया 240। तो क्या दोनों को जोड़ने पर कुल गुणनखंडों का योग आ रहा है, तो क्या ये तरीका समझ में आ रहा है आपको। तो सम गुणनखंड का योग आया 1440 और विषम का आया था 240, दोनों को जोड़ा तो आ गया क्या 1680।
तो क्या ये तरीका समझ में आया आपको किस तरीके से? फिर हम एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड तो क्या करना है आपको? घात दी हुई है, कितने दी है? 2, 3 और 1, तो 2 और 3 कितना हुआ? 5, 5 और 1 6। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। अब निकालने का सीखेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड का योग। तो अभाज्य गुणनखंड का योग क्या करेंगे? जो ये बेस दिया हुआ आधार, तो सिंपल इसको जोड़ दीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है बेस आपको? 2, 3, 5, 5 और 3 8 और 2 10। तो ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है? तो आज हमने क्या सीखा? सभी का योग निकालना। बात समझ में आई? कुल गुणनखंड की संख्या निकालना सीखा, कुल गुणनखंड की संख्याओं का योग निकालना सीखा। फिर आपका विषम गुणनखंड निकालना सीखा, विषम गुणनखंड का योग निकालना सीखा। फिर सम गुणनखंड और सम गुणनखंड का योग निकालना। फिर अभाज्य गुणनखंड की संख्या, फिर अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं का योग। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है? ये कहीं कोई दिक्कत? चलिए सभी को राधे राधे।